हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट्स कोर्स यानी कि SEC का सब्जेक्ट वर्किंग विद पीपल का यूनिट नंबर 2 करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिसेस। तो फील्ड वर्क का मतलब ये होता है जब आप अपनी क्लासरूम से निकलकर बाहर जाते हो और प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हो रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड वर्क। यानी कि आप ये कहीं पर भी हो सकता है, विलेज के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी, NGO के अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी, और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जैसे चिल्ड्रन, एल्डरली, यूथ, ये सब के साथ हम फील्ड वर्क कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड वर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहले उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और मतलब उससे पहले ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी किस तरीके से हमें वहाँ पर बात करनी है और लोगों से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सबसे पहले फील्ड वर्क प्रैक्टिसेस। तो किस तरीके से प्रिपेयर करें हम अपने आप को फील्ड वर्क के लिए, ठीक है ना। लर्निंग प्लान्स क्या होने वाले हैं और स्ट्रेटजीज़ क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझने की, जब भी आप फील्ड पर जाते हो काम करने के लिए, तो आपको उसके पहले क्या होनी चाहिए कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, कि आप जा तो रहे हो वहाँ, बट वहाँ जाकर आप करोगे क्या बेसिकली, और वाई आर यू डूइंग इट, और जो भी आप वहाँ करने जा रहे हो, जो भी आप काम वहाँ करोगे वो क्यों करोगे, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि आपको पैसे कमाने, इज्जत कमानी है, क्या मेन पर्पज़ है उसके पीछे का, और हाउ विल यू डू इट, यानी कि जो काम करना है अब आप वो किस तरीके से करोगे वो काम, ठीक है। और व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम इट, और जो भी आपको काम वहाँ पर जाकर करने वाले हो उससे आपको क्या लगता है आप नई चीज़ क्या सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फील्ड पर जाने से पहले पता होनी चाहिए। अब क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे एक अच्छा फील्ड वर्क प्लान करने के लिए। सबसे पहले तो पर्पस समझो, यानी कि ऑब्जेक्टिव समझो। सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि आप फील्ड वर्क पर जा क्यों रहे हो बेसिकली। फॉर एग्जांपल कि आप NGO के काम के लिए जा रहे हो, या फिर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, या फिर बूढ़े लोगों की मदद करने जा रहे हो। तो पहले अपने आप से पूछो, जो भी आप फील्ड वर्क करने जा रहे हो तो उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, मकसद क्या है उसके पीछे का। और फिर नो द कम्युनिटी और पीपल, फिर वहाँ जाकर मतलब कम्युनिटी के बारे में जानो और लोगों के बारे में जानो, यानी कि उन लोगों के बारे में जानो जहाँ पर भी आप जाओगे और जिनसे मिलोगे वहाँ जाकर, फील्ड पर जाकर। तो फील्ड पर ऑलरेडी जो लोग होंगे उन लोगों के बारे में जानो। मान लीजिए अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आप पहले ये समझो कि जहाँ पर जिन बच्चों से आप मिलोगे उनकी एज क्या रहने वाली है, और उन बच्चों का बैकग्राउंड क्या रहने वाला है। अमीर स्कूल के बच्चे हैं या फिर गरीब स्कूल के बच्चे हैं, तो उनके बैकग्राउंड के बारे में और उनकी एज वगैरह के बारे में पहले जानो, तभी तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे अपने आप को। फिर लर्निंग गोल सेट करो, यानी कि आप ये चीज़ डिसाइड करो पहले से कि क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो या फिर क्या चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप जैसे कि ये सोचते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल क्या करना चाहता हूँ, अच्छी करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं चाइल्ड बिहेवियर को समझना चाहता हूँ। तो पहले आप अपना गोल सेट करो कि आप वहाँ जाके क्या चीज़ लर्न करना चाहते हो। फिर उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ को प्लान करो, यानी कि जो भी आपका टारगेट ग्रुप है उसके हिसाब से जो भी सूटेबल एक्टिविटीज़ है ना वो चूज़ करो। मान लीजिए अगर आपको चिल्ड्रंस के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, तो उनके पास मिलने से पहले आप कुछ फ़न गेम्स प्लान करो, या फिर ड्राइंग के सेशन प्लान करो कि किस तरीके से उन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करने वाले हो। और फिर वो सारी चीज़ें करने के लिए आप जो भी रिसोर्सेज चाहिए या फिर जो भी मटीरियल चाहिए वो चीज़ें कलेक्ट करो। यानी कि जैसे कि अब ये आप गेम्स खेलने के लिए या फिर ड्राइंग सेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। बच्चों से मिलने के लिए पहले चार्ट, नोटबुक्स, क्रेयॉन, गेम्स, टीचिंग एड्स, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कलेक्ट करनी पड़ेंगी। फिर टाइम मैनेजमेंट करो, यानी कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि आपको कब स्टार्ट करना है और एक एक्टिविटी के अंदर कितना टाइम लेना है, और उस एक एक्टिविटी को कब एंड करना है या फिर पूरे प्रोसेस को कब एंड करना है। तो टाइम पहले से मैनेज करके चलो, दिमाग में रखकर चलो कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में करनी है। फिर उसके बाद परमिशन लो, यानी कि अगर आप स्कूल जा रहे हो या फिर NGO जा रहे हो या फिर हॉस्पिटल जा रहे हो तो पहले आप उन लोगों से परमिशन लो विजिट करने से पहले कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें मैं सीखना आ रहा हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। तो पहले उससे पहले क्या लो, आप परमिशन लो। और फिर जो भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वहाँ जाकर, उन चीज़ों के लिए पहले से ही आप प्रिपेयर रहो। जैसे कि वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ जाके या तो लैंग्वेज इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लोग कॉर्पोरेट ही ना करें, और या फिर लोगों ने कुछ कर दिया और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में भी प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं उस चीज़ को किस तरीके से फेस करने वाला हूँ। अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है इस प्लानिंग की। सबसे पहले तो ये हमारा टाइम बचाती है,
और कन्फ्यूज़न नहीं होती कि विज़िट पर जाएंगे तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, हमें कुछ नई चीज़ मतलब वहाँ जाकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और ये हमारे लर्निंग गोल्स को अचीव करने में मदद करती है कि जो भी हमने सोचा है वो चीज़ हम अचीव कर लेंगे। और हमारा जो फील्ड वर्क है, जो भी हम करने जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये बनाती है। और हमारे ही अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करती है, क्योंकि हम एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करती है प्लानिंग। अब रैपिड बिल्डिंग, इनिशिएटिंग डायलॉग्स एंड सस्टेनिंग कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें समझते हैं। ये जो सारी है ना, ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि जो आपको फील्ड वर्क के दौरान चाहिए होती हैं। जब भी आपको लोगों से कनेक्ट करना होता है तो आप कैसे कनेक्ट करते हो, उनसे फ्रेंडली वे में बात करके या फिर उनसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करके आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है ना। तभी वो आपसे कंफर्टेबल होंगे, तभी वो आपसे बात करेंगे। अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो वो नहीं करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है रैपिड बिल्डिंग। रैपिड बिल्डिंग का मतलब होता है, रैपिड का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप सामने वाले से अच्छे या फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लो, ठीक है ना, क्योंकि उसको या तो आप पर भरोसा होगा या फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रैपिड, कि आप सामने वाले से गुड एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे हो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बेसिस पर। अब तो किस तरीके से रैपिड को बिल्ड किया जाए, सबसे पहले जब भी आप सामने वाले से बात करें, बहुत पोलाइट वे में बात करें, बहुत इज्जत के साथ उससे बात करें, अपने वर्ड्स से भी उनको इज्जत दें और अपने एक्शन से भी उनको इज्जत दें। और जब भी आप सामने वाले से मिलें, स्माइल करके बात करें और मिलने से पहले उनको ग्रीटिंग करें, ठीक है ना, ग्रीट करें उन लोगों को। और जो भी वो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात को भी ध्यान से सुना है। ऐसा नहीं करना कि अपनी अपनी बोले जानी है, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है। और जो भी वो अपना स्टोरी सुना रहे हैं या फिर अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है तो उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ सुनना है, ठीक है, ताकि उनको लगे कि ये सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है। और जो भी इंसान आपको दिख रहा है उसके लुक्स के हिसाब पर या फिर उसके हैबिट्स के हिसाब से या फिर उसके बैकग्राउंड्स के हिसाब से उसको कभी भी जज नहीं करना है, ठीक है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है आप उसी के अंदर बात करें, ठीक है, या फिर सबसे सिंपल वर्ड्स में बात करें। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी बूढ़े इंसान से मिलते हैं, एल्डरली पीपल से मिलते हैं, तो आप उनसे हल्के हल्के बात करें और रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करें, जैसे आप वगैरह करके इज्जत से बात करें और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछें। तो इस तरीके से आपका रैपिड बिल्ड होगा। फिर उसके बाद आता है इनिशिएटिंग डायलॉग, यानी कि जब भी आपको बात स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, तो किस तरीके से बात स्टार्ट करेंगे, सामने वाला जो है रिलैक्स फील करे और मतलब आपसे बात करने को आ जाए वो इंसान की, मतलब किस तरीके से हमें बात स्टार्ट करनी है। तो क्या होना चाहिए हमारा गुड डायलॉग बात को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो अपना सिंपल इंट्रोडक्शन दे दो कि जैसे माय नेम इज़ अरीब एंड आई एम हियर टू लर्न एंड सपोर्ट। तो सबसे पहले तो अपना सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हो, या और फिर उसके बाद आप जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ डू यू स्पेंड योर डे, कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं, ठीक है। डू यू लिव हियर, मतलब ऐसा सवाल नहीं करने कि आप यहाँ रहते हो। वो तो भाई जब अगर वहाँ दिख रहा है आपको वो वहीं रहता होगा ना, आप उसके घर गए और उससे पूछ रहे हो आप यहाँ रहते हो, तो वो ये तो बड़ी उल्टी सीधी बात हो गई ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी, ढंग की चीज़ें पूछनी कि कैसा दिन जा रहा है आपका, ये सब चीज़ें पूछनी है। और अगर सामने वाला बात नहीं करना चाह रहा ना तो उसे फोर्स मत करो कि भाई बात करो, ये वो ऐसा नहीं करना। उसको टाइम दो आराम से, जब वो कंफर्टेबल हो जाए तब जाकर उससे बात करो। एक कंफर्टेबल जगह चूज़ कर लो जहाँ पर वो इंसान बैठ जाए और आपसे सुकून से बात कर सके। ऐसे कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत लेकर जाओ उसे जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ और शोर हो, ताकि वो भी परेशान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपको टीनेजर से बात करनी है किसी, तो उसके हॉबीज़ के बारे में पूछो, उसकी स्टडीज़ के बारे में पूछो, उसके मोबाइल फ़ोन यूज़ के बारे में पूछें, ठीक है। डायरेक्ट जाके उससे पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है, वरना वो कभी भी बताएगा नहीं। अब उसके बाद आता है सस्टेनिंग कम्युनिकेशन। जब भी आप बात कर रहे हो, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो वो बात स्मूथली चलती रहे और सामने वाला बंदा आपकी बात में इंटरेस्टेड रहे और इंगेज रहे, उसको बोलेंगे हम सस्टेनिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। अब तो किस तरीके से हमें जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उसको ऑनगोइंग रखना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को सस्टेन करना है। तो आप जो है बात करते करते उसके इंटरेस्ट की चीज़ें पूछें, ठीक है ना। जैसे कि मतलब, या फिर जो भी वो बात बता रहा है उसको बोलते हैं ना दैट्स इंटरेस्टिंग, या फिर कैन यू टेल मी मोर। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि जो आप वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसकी बात में, ठीक है। तो वो और ज़्यादा आपको चीज़ें बताएगा और उसको फीडबैक दें, यानी कि जो भी वो बात बोल रहा है उसकी बात में मतलब नॉडिंग करें, गर्दन हिलाएं, और या फिर बीच में बोलते रहें कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है वो सामने वाला भी आपको बात बताता रहेगा और उससे रेगुलर कांटेक्ट रखें, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म का फील्ड वर्क है आपका तो उस इंसान से रेगुलर कांटेक्ट रखें। और जब भी आप विज़िट पर जाएँ वहाँ पर,
तो उसको मतलब बुला लें उस इंसान को, और या फिर बहुत ज़्यादा अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या करें, ज़्यादा उससे बात ना करें या फिर इंटरप्ट ना करें उसे, ठीक है। अब ये स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? सबसे पहले तो ये हमें जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है लोगों से, वो निकलवाने के लिए काम आती हैं। अगर ये चीज़ें होंगी तो सामने वाला रिस्पेक्टेड फील करेगा और आपसे ओपन हो जाएगा और वो आपसे बातें शेयर करने लग जाएगा, और ये चीज़ हमारे काम को ईजी बना देंगी। जब भी हमें सेंसिटिव टॉपिक पर किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो ये इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल्स फॉर टारगेटेड पॉपुलेशन, यानी कि हर एज ग्रुप का जो है ना अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग वे ऑफ लर्निंग होती है हर एज ग्रुप के, ठीक है। तो हमें अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग थीमेटिक मॉड्यूल्स यानी कि एक्टिविटीज़ या फिर सेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन के लिए अलग, एडोलसेंट्स के लिए अलग, यूथ के लिए अलग और एल्डरली पीपल्स के लिए अलग। तो चिल्ड्रन के अंदर कौन आएगा? जो जिनकी एज 5 से लेकर 12 साल तक की होगी, तो उनकी नीड्स क्या होती हैं? उनको फ़न बेस्ड लर्निंग चाहिए होती है कि मज़ा भी आए उन्हें, और उनको सेफ्टी चाहिए होती है और उनको हाइजीन चाहिए होता है। और ये जो बच्चे होते हैं मोरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब इनसे मतलब इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं? जैसे उनको स्टोरी टेलिंग करें, उनको कहानियाँ सुनाएं, उनको पिक्चर्स दिखाएं, ड्राइंग करवाएं, उनसे कलरिंग करवाएं, राइम्स सुनाएं, उनको एक्शन सॉन्ग सुनाएं और गेम्स वगैरह दिखाएं उन्हें, एंड पपेट्री भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उनको क्या चीज़ हम सिखा सकते हैं कि गुड एंड बैड टचेस क्या क्या होते हैं, हैंड वॉश करने की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है, और हेल्दी फूड हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं, कि और कब थैंक यू बोलना है, कब सॉरी बोलना है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और टिप्स क्या क्या होंगी इसके अंदर? जो भी सेशन हमें करना है उसको शॉर्ट रखें, जैसे 15 से 30 मिनट का एक सेशन रखें, बच्चों के लिए ज़्यादा लंबे सेशन ना रखें। और जब भी आप बच्चों के साथ सेशन कर रहे हो तो कलरफुल मटेरियल का इस्तेमाल करो, ठीक है। रंग बिरंगी चीज़ों से बच्चे अट्रैक्ट होंगे, और बच्चों के साथ प्लेफुल रहो और फ्रेंडली रहो, ठीक है, ताकि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड रहें। फिर आता है हमारा एडल्सेंट, जिनकी एज होती है 13 से लेकर 18 साल तक की। उनकी ज़रूरतें क्या क्या होती हैं? उनको आइडेंटिटी चाहिए होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है उन्हें, और उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है तो उससे रिलेटेड उन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर भी होता है उन लोगों पर, और एग्ज़ाम स्ट्रेस भी होता है। तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं उन लोगों को फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो अब इनके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि ग्रुप डिस्कशन करें उनके साथ बैठकर, या फिर रोल प्ले करें उनके साथ, या फिर पोस्टर मेकिंग करवा सकते हैं, या फिर हेल्थ से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड उनसे टॉक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं जो कि हम एडल्सेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हम उन्हें सिखा सकते हैं कि जो भी प्यूबर्टी आई है उनके और बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हम उनको टीच कर सकते हैं लड़कियों को। और जब भी पीयर प्रेशर से किस तरीके से डील करना है, कि मतलब दोस्त ये करना है तो आपको ऐसा नहीं करना है, और इन सब चीज़ों से किस तरीके से डील करना है, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। और साइबर सेफ्टी और इंटरनेट के यूज़ के बारे में भी उनको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब भी आप उनसे बात करें, टिप ये है कि रिस्पेक्टफुल वे और में बात करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे होते हैं, ठीक है। इनके और उनकी जो भी बात वो बताते हैं उनकी बात में प्राइवेसी रखें, ठीक है ना। उनकी बात किसी तीसरे को ना बताएं और उनको एक्सप्रेस करने दें, यानी जो भी वो बात कहना चाहते हैं उनकी बात को वो खुलकर सुने और कहने दें उन्हें जो भी वो कहना है। फिर आता है यूथ, जो कि ये होते हैं 18 से 30 ईयर्स के, जैसे हमारी एज के, ठीक है, आप लोगों की एज के जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर इनकी नीड्स क्या क्या होती हैं? इनको करियर की ज़रूरत होती है और जॉब प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, लाइफ स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, और स्ट्रेस बहुत होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, ये होती है हमारी यूथ की नीड्स। अब इनके लिए बेस्ट मेथड क्या है? इनके लिए हम वर्कशॉप रख सकते हैं या फिर सेमिनार रख सकते हैं, रिज्यूमे राइटिंग करवा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट इन लोगों से करवा सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग सेशन भी रख सकते हैं। अब इन लोगों को क्या क्या सिखा सकते हैं हम, कि किस तरीके से रिज्यूमे बनाए, सॉफ्ट स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें बता सकते हैं, मेंटल हेल्थ को किस तरीके से मैनेज करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप के भी आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके साथ क्या टिप्स हैं कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाए, क्वेश्चंस इनकरेज किए जाएँ, और रियल लाइफ एग्जांपल इन लोगों के साथ शेयर किए जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो या फिर ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया जाए अगर पॉसिबल है तो। अब आते हैं एल्डरली पीपल्स, जो कि इनकी एज 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा होती है। इनकी ज़रूरत क्या होती है? इनको कंपेनियनशिप और रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है इनको, और मेमोरी सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो इनके साथ क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं हम? ग्रुप चैट्स या फिर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं इन लोगों के साथ, मेमोरी गेम्स खिला सकते हैं इन लोगों को, योगा करवा सकते हैं, या फिर कुछ लाइट एक्सरसाइज के सेशन करवा सकते हैं इन लोगों को, हेल्थ कैम्प करवा सकते हैं इन लोगों के साथ,
तब इनको क्या क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं कि क्या क्या हेल्थ इशू होते हैं ओल्ड एज के अंदर, ये सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। और ईटिंग हैबिट्स किस तरीके से हेल्दी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो उससे किस तरीके से डील करें, ये चीज़ें भी हम उन लोगों को सिखा सकते हैं। और उनसे ये बोलें कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। और उन लोगों के साथ टिप्स क्या रहने वाली हैं कि जब भी बात करें पेशेंट रहें और जेंटल वे में उनसे बात करें, क्लियरली एंड स्लोली वे में उनसे बात की जाए। और उनको ये फील होना चाहिए कि मतलब वो लोग इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से उन लोगों से बात की जानी चाहिए। तो अब आती है फाइनल समरी। चिल्ड्रन के बारे में हमने क्या देखा कि फ़न लर्निंग और हाइजीन सेफ्टी होनी चाहिए, गेम्स ड्राइंग सॉन्ग्स ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और टॉपिक क्या टीच कर सकते हैं, जैसे हाइजीन, गुड हैबिट्स, सेफ्टी रूल्स, ये सब चीज़ें। और एडल्ट की नीड्स क्या क्या होती हैं, सेल्फ आइडेंटिटी, पीयर प्रेशर, मेथड उनके साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रोल प्ले, डिस्कशन, पोस्टर। टॉपिक्स क्या क्या ले सकते हैं हम, बॉडी चेंज, पीयर प्रेशर, ऑनलाइन सेफ्टी। यूथ जो है उनको करियर गाइडेंस चाहिए होती है, लाइफ स्किल्स चाहिए होती है, उनके साथ क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, सेमिनार्स, इंटरव्यू, ग्रुप एक्टिविटीज़। और उनको क्या क्या टॉपिक सिखा सकते हैं, रेज्यूमे, सॉफ्ट स्किल, टाइम मैनेजमेंट। एल्डरली पीपल्स को क्या चाहिए होती है, रिस्पेक्ट, हेल्थ केयर, बॉन्डिंग चाहिए होती है, उनके साथ क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, योगा, गेम्स। और इनसे क्या क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं, हेल्दी एजिंग, मेमोरी, इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीज़ें इनसे कवर की जाती हैं। अब होता है हमारे यूनिट 3 स्टार्ट, जो कि होने वाला है आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।